आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा MOT लेक्चर सेकेंड। हम पढ़ेंगे आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2। ठीक है, हमारे सिलेबस में B2 का है, C2 का है और N2 का है, O2 का है, F2 का है, CO और NO का है। ठीक है, तो हम इन सब पर शुरुआत करते हैं B2 से। ठीक है, डालो हेडिंग। देखिए कैसे करते हैं, देख लो। होता क्या है, अगर हम B2 की बात करें, ठीक है, B2 क्या है? B2 एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वे होते हैं जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक समान एटम से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे सिलेबस में होमो एटॉमिक का कौन कौन है? B2 है, C2 है और N2 है, O2 है, F2 है। ये होमो एटॉमिक है, क्योंकि देखो ये भी C2 भी 2 कार्बन से मिलकर बना है, N2 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना है, O2 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है और F2 2 फ्लोरीन से मिलकर बना है। हेट्रो एटॉमिक कौन से होते हैं? ये CO और NO। हमारे सिलेबस में CO और NO है। हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या है? ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 एटम तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। जैसे देखो यहाँ क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये हमारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे होमो एटॉमिक। ठीक है, तो होमो एटॉमिक हम B2 से शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं? हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट्स पर। जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे, एक बार फिर से थोड़े से याद दिलाता हूँ मैं। आपको बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें से बॉन्डिंग बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, यानी जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बनेंगे। इनमें आधे बॉन्डिंग होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। नॉन बॉन्डिंग भी बनते हैं। नॉन बॉन्डिंग कब बनते थे? कंडीशंस थी, वो हमने बता दी थी आपको। तो जो बॉन्डिंग होंगे उनकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं B2 का एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से कुछ लेवल बनाया। ये एरो हमें क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है कि जितना हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो B2 बना है। B2 किससे मिलकर बना होगा? एक B और B, यानी 2 B मिलकर इन्होंने, इन B ने मिलकर क्या बनाया होगा? B2 का फॉर्मेशन किया होगा। एक B ये आया, एक B आया। B का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरॉन का? 5 होता है। ठीक है, ये आ गया 5, राइट। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? 1s2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2s2 और 2p1। ठीक है, सेम इसका भी हो जाएगा भाई, 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, अब आपको याद होगा हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो पॉइंट्स पढ़े थे वहाँ बताया था कि आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। और वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और सिमेट्री भी सेम होगी। इसका मतलब इसका S, इसका 2s, इस वाले बोरॉन का 2s और इस वाले बोरॉन का 2s, ये आपस में मिक्स होंगे, ओवरलैप करेंगे। इसका 2p और इसका 2p ये आपस में ओवरलैप करेंगे। अच्छा, 1s क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? सिर्फ 2s और 2p ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? क्योंकि 1s क्या है? पहले शेल का है। कंडीशन क्या है हमारी कि आउटर मोस्ट शेल के बाह्यतम कोश के ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पता है S हमने ये बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहे हैं हमें, इसका भी हमने S बना दिया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, P थोड़ा ऊपर बनाते हैं, 2p1 2p1। ठीक है, इसको हटा देते हैं। P हमारे पास कितने? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं P में, 1 2 3। ठीक है, ऐसे इसमें भी 3 ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे।
इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p में एक एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ और अगर आपको याद होगा नहीं होगा तो मैं बताता हूँ कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है, ठीक है। ये x डायरेक्शन में x एक्सिस पर ओरिएंटेड होता है px, ये y एक्सिस पर ओरिएंटेड होता है और ये z एक्सिस पर, इसीलिए इनको px py pz कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी कौन कौन होंगे, px py और pz होते हैं। अब देखिए पहले हम यहाँ से इनको मिक्स करेंगे। देखो एक ये और एक ये दोनों मिक्स होंगे तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। देखो एक 2 पार्टिसिपेट करेंगे ना तो 2 बनेंगे, इसमें से एक की एनर्जी कम होगी और एक की ज़्यादा होगी। जिसकी कम होगी उसको हम बॉन्डिंग कहेंगे और जिसकी ज़्यादा होगी उसको एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में ओवरलैप करके हमें कुछ इस तरह से ऑर्बिटल दिया, ठीक है। ये एक ये बन गया, सिमिलरली एक ये बन जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। 2 बन के तैयार हो गए, एक ये बना और एक ये बना। अगर हम पूछे कि बताइए भाई इन दोनों में कौन सा बॉन्डिंग कहलाएगा, कौन सा एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा, तो नीचे वाले की एनर्जी कम है तो ये कहलाएगा आपका बॉन्डिंग, तो ये कहलाएगा सिग्मा 2s, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, सिग्मा स्टार 2s। मैंने आपको बताया था कि एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगाकर शो किया जाता है, ठीक है। देखो 2s और 2s ने, इसलिए हमारा 2s आ रहा है, राइट। तो ये हमारे बन के तैयार हो गए। s और s ने ओवरलैप करके हमें क्या दे दिए, एक बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग हमें दे दिया। अब बात करते हैं हम p की, ठीक है। p में अब देखो 3 और 3 कितने हैं, टोटल 6 है। 6 पार्टिसिपेट करेंगे, 6 ही नए बनेंगे, ठीक है। इनमें से 3 की एनर्जी ज़्यादा होगी और 3 की एनर्जी कम होगी। इनकी एनर्जी कम उन्हें बॉन्डिंग, इनकी ज़्यादा उनको एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए बना देते हैं कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से ये बन गए, ठीक है। 3 एंटी बॉन्डिंग बन के तैयार हो गए। ठीक है, तो 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग बन के तैयार हो गए। तो ये हमारे क्या था, ये पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार लगा देंगे 2px पाई स्टार 2py और ये हमारा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये B2 B2 B, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास क्या मिला कि हमें इन P और P ने आपस में ओवरलैप किया, 3 बॉन्डिंग मिले और 3 मिले हमें एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो हम बनाते हैं, ये तो हमने बन के तैयार हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे इनमें। तो हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन के तैयार हो जाते हैं तब एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं। और इन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के तैयार हुए हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यानी इलेक्ट्रॉन भरने पर अबव प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा और हुन्स रूल भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, ये तो भाई अपनी जगह रहेंगे, इनसे मतलब नहीं है। तो ये कितने, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 4 और 1 यहाँ 5 और ये 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें भरना है। तो अबव प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो देखो 1 और 2 यहाँ आ गए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब कितने बचे हमारे पास, 4 बचे। 4 में से 3 और 4, 2 यहाँ आ गए, ठीक है। अब 2 बचे हमारे पास। अब क्या होगा, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है। ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन बन के भर गए और हमारे लिए जो मिला है यही कहलाया एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे
और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी होता है किसी ऑर्बिटल में, तब वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, तब वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में प्रतिकर्षित होगा। अगर कहीं पर हजारों पेयर्ड हैं या उससे ज़्यादा भी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और उन सभी में एक भी अनपेयर्ड आ गया तो प्रॉपर्टी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। तो हम देख रहे हैं ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, हमें दो अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो B2 कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। अब हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमने देखा था, क्या फॉर्मूला था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले हम देखते हैं बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो ये बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये तो एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग 2 यहाँ मिल रहे हैं और 2, यानी टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। तो क्या 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो माइनस 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल के आ जाता है। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षित होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना होता है हमारे लिए। ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कहाँ शुरुआत करेंगे, देखो नीचे ये बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये पहला शेल है इसका, ये पहला शेल इसका है। याद होगा हमारे शेल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, K L M N O P Q, ये 7 हो। तो पहला शेल कौन सा है, K है। ठीक है, फर्स्ट शेल हमारा K होता है। तो फर्स्ट शेल K होता है, तो हमने ये पहले फर्स्ट शेल और ये फर्स्ट शेल, इसको हमने क्या कर दिया, K और K। K का मतलब कि इस वाले का फर्स्ट शेल K और इस वाले का फर्स्ट शेल K। तो इस तरह से K हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मिला हमें, सिग्मा 2s, देखो है सिग्मा 2s और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2, तो सिग्मा 2s 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं, क्या मिला हमें, सिग्मा स्टार मिला, सिग्मा स्टार 2s, कितने इसमें, ये भी 2 है, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, पाई 2px मिल रहा है। ठीक है, पाई 2px, पाई 2px मिला। ठीक है, इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे बढ़े, कौन मिल रहा है हमें, पाई 2py है। अब देखो भाई, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बराबर का साइन लगा देंगे और इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि 2px और 2py की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, तो हम बराबर का साइन लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, पाई 2py। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के तैयार हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह से B2 का एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, नोट करो।